दोस्तों, आज की खबर कोई साधारण खबर नहीं है, बल्कि यह उस भारत की दहाड़ है जिसने यह ठान लिया है कि अब वह किसी भी विदेशी ताकत के सामने झुकेगा नहीं। अमेरिका, जिसे पूरी दुनिया एक सुपर पावर मानती है, जिसने हमेशा अपनी शर्तें दूसरों पर थोपने की कोशिश की है, आज भारत के एक फैसले से पूरी तरह हिल गया है। सोचिए, जिस अमेरिका ने सोचा था कि भारत पर 50% टैरिफ लगाकर वो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ देगा, वही अमेरिका आज खुद बैकफुट पर आ गया है। अमेरिका ने सोचा था कि भारत उसकी शर्तों को मानने के लिए मजबूर होगा, गिड़गिड़ाएगा, घुटनों पर आएगा, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। भारत ने ऐसा जवाब दिया जिसने वॉशिंगटन से लेकर वॉल स्ट्रीट तक हर जगह हलचल मचा दी। साथियों, मैंने कभी आपसे यह नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें, क्योंकि मुझे हमेशा यह भरोसा रहा कि अगर मेरी बात में दम होगा तो लोग खुद ब खुद सुनेंगे। लेकिन आज पहली बार मैं आपसे एक अपील कर रहा हूं, अगर आप मुझे एक सच्चा पत्रकार मानते हैं, अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता की कोई भूमिका अब भी बाकी है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। भारत ने सीधे अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों पर प्रहार किया है। जी हां, भारत ने पेप्सी और कोका कोला जैसी दिग्गज विदेशी कंपनियों को साफ साफ कह दिया है कि अब उनके लिए भारत की धरती पर कोई जगह नहीं बची। इनके तमाम प्रोडक्ट्स, चाहे वो पेप्सी हो, 7 अप हो, मिरिंडा हो, स्प्राइट हो या फैंटा, अब भारत में बिकेंगे ही नहीं। यह प्रतिबंध सिर्फ एक कारोबारी कदम नहीं है, बल्कि यह भारत की उस सोच का प्रतीक है जो कहती है अब विदेशी बोतलों का जहर हमारे देश में नहीं बिकेगा। अब समय है स्वदेशी अपनाने का, आत्मनिर्भर भारत बनाने का। दोस्तों, आप शायद ये जानकर चौंक जाएंगे कि अब तक हम जो भी कोल्ड ड्रिंक 20, 30 या 40 रुपए में खरीदते थे, उसका 70% मुनाफा सीधा अमेरिका के खाते में चला जाता था। यानी हम अपनी मेहनत की कमाई से अमेरिका को ताकतवर बनाते रहे और वही अमेरिका हमें टैरिफ और पाबंदियों से दबाने की कोशिश करता रहा। लेकिन भारत ने अब यह खेल पलट दिया है। भारत ने साफ ताकि सुरकाल के पास 20 दमपन में ही, इसके पास दमपन में ही है, कर दिया है कि हमारे ही पैसों से हमें दबाया नहीं जा सकता। अब विदेशी ब्रांड्स को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और स्वदेशी ब्रांड्स को आगे बढ़ाया जाएगा। इतिहास गवाह है कि कोका कोला और पेप्सी जैसी विदेशी कंपनियां भारत में कभी भी विवादों से दूर नहीं रही हैं। 2003 और 2006 में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने इनके ड्रिंक्स के सैंपल्स की जांच की थी और रिपोर्ट में यह सामने आया था कि इन बोतलों में कीटनाशकों के जहरीले तत्व पाए गए थे और यह मात्रा यूरोपियन यूनियन के मानकों से 24 से 140 गुना ज्यादा थी। यानी जिन बोतलों को हम ठंडक और ताजगी के नाम पर पीते थे, उनमें असल में जहर भरा हुआ था। इस खुलासे के बाद कई राज्यों ने स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी दफ्तरों में इन कंपनियों के उत्पादों को बैन कर दिया। केरल ने तो इनकी बिक्री और उत्पादन पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। हालांकि बाद में हाईकोर्ट के फैसले के बाद यह बैन हटा लिया गया, लेकिन तब से ही यह सवाल खड़ा हो गया था कि आखिर हमें इन विदेशी कंपनियों की जरूरत ही क्या है। 2017 में तमिलनाडु के व्यापारियों ने भी इन कंपनियों का बहिष्कार शुरू कर दिया था, क्योंकि ये कंपनियां किसानों का पानी तक छीन रही थी। नदियों से इतना ज्यादा पानी निकाल लिया जाता था कि किसानों के पास सिंचाई के लिए पानी ही नहीं बचता था। यानी ये कंपनियां सिर्फ हमारी जेब पर बोझ नहीं डाल रही थी, बल्कि हमारी खेती और किसानी को भी नुकसान पहुंचा रही थी। और अब जब अमेरिका ने भारत पर टैरिफ का दबाव बनाया, तो भारत ने इन कंपनियों को बाहर निकालकर ऐसा करारा जवाब दिया कि पूरी दुनिया दंग रह गई। लेकिन दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ कोल्ड ड्रिंक तक सीमित नहीं है। भारत ने अमेरिका के दूसरे उत्पादों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हाल ही में अमेरिका से आई सोयाबीन की खेप को भारत ने गुणवत्ता जांच में फेल होने के बाद लौटा दिया। कैलिफोर्निया के बादाम, जो भारत के बाजार में 60% हिस्सेदारी रखते हैं, उन पर भी अब सख्ती शुरू हो गई है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अब विदेशी प्रोडक्ट्स को तभी इजाजत मिलेगी जब वे भारतीय मानकों पर खरे उतरेंगे, वरना उनका सीधा सीधा बहिष्कार होगा। और दोस्तों, भारत इस जंग में अकेला नहीं है। हमारा भरोसेमंद साथी रूस हमारे साथ खड़ा है। जब अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया, तो रूस ने तुरंत अपने बाजार भारत के लिए खोल दिए। रूस ने न केवल भारतीय चावल, मसाले और चाय को जगह देने की बात कही, बल्कि कार्गो शिपिंग और क्रूड ऑयल की सप्लाई बढ़ाने का भी वादा किया। रूस ने यह भी साफ कर दिया कि भारत और रूस के बीच अब व्यापार डॉलर में नहीं होगा, बल्कि रुपए और रूबल में होगा। यानी अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत डॉलर की पकड़ को भारत और रूस मिलकर चुनौती दे रहे हैं। इतना ही नहीं, रूस ने रक्षा क्षेत्र में भी भारत का पूरा साथ देने का भरोसा दिया है। उसने भारत को S-400 और S-500 जैसे उन्नत हथियार सिस्टम देने की बात कही है। यह साझेदारी अमेरिका के लिए सीधे सीधे चेतावनी है कि अब भारत अकेला नहीं है। अब भारत का हर कदम सोचा समझा और दमदार है। लेकिन भाइयों और बहनों, यह जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, यह जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी है। अगर हम अभी भी कोका कोला और पेप्सी जैसी विदेशी चीजें खरीदते रहेंगे, तो यह लड़ाई अधूरी रह जाएगी। हमें खुद भी तय करना होगा कि हम अपने बच्चों को क्या पिलाते हैं, विदेशी जहर या स्वदेशी स्वाद। हमारे पास विकल्पों की कमी नहीं है। थम्स अप, लिम्का, कैंपा कोला, पार्ले का फ्रूटी, डाबर का रियल जूस, पतंजलि के आयुर्वेदिक ड्रिंक्स, हल्दीराम का जलजीरा, नारियल पानी, नींबू पानी, गन्ने का रस, ये सब हमारे अपने हैं। ये सब न सिर्फ हमें स्वाद देते हैं, बल्कि हमारी सेहत को भी सुरक्षित रखते हैं। सोचिए, एक 300 मिलीलीटर की कोल्ड ड्रिंक में 35 से 40 ग्राम तक चीनी होती है, जबकि हमारे शरीर की एक दिन की जरूरत सिर्फ 25 ग्राम है। यानी एक बोतल पीते ही आप अपनी पूरी जरूरत से ज्यादा चीनी अपने शरीर में भर लेते हैं। भारत में पहले से ही 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। मोटापा तेजी से बढ़ रहा है और किडनी लीवर की बीमारियां आम होती जा रही है। यह सब विदेशी बोतलों का कमाल है। इसके उलट अगर हम नींबू पानी, लस्सी, गन्ने का रस या नारियल पानी पिए, तो न सिर्फ हमें प्राकृतिक एनर्जी मिलती है, बल्कि हमारे शरीर को विटामिन और मिनरल्स भी मिलते हैं। भारत के पास अपने ब्रांड्स और अपनी ताकत हमेशा से रही है। जब 1977 में कोका कोला ने भारत छोड़ दिया था, तब पार्ले ने थम्स अप, लिम्का और गोल्ड स्पॉट जैसे ब्रांड्स लॉन्च किए थे। ये ब्रांड्स भारत के हर दिल में बस गए थे। बाद में 1993 में कोका कोला ने थम्स अप और लिम्का को खरीद लिया, लेकिन आज भी
थम्स अप भारतीय बाजार में सबसे मजबूत ब्रांड है और अब रिलायंस जैसे दिग्गजों के सपोर्ट से कैंपा कोला फिर से मैदान में उतर आया है। और खास बात यह है कि कैंपा कोला कोका कोला और पेप्सी से आधी कीमत पर मिल रही है। कैंपा की 250 मिलीलीटर की बोतल सिर्फ 10 रुपए में, जबकि कोका कोला और पेप्सी की वही बोतल 20 रुपए की। यानी स्वाद भी भारतीय और कीमत भी सस्ती। दोस्तों, यह सिर्फ एक कारोबारी लड़ाई नहीं है, यह एक भावनात्मक लड़ाई है, यह आत्मसम्मान की लड़ाई है, यह आत्मनिर्भर भारत की लड़ाई है। अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करेंगे और स्वदेशी को अपनाएंगे। असली स्टेटस सिंबल यही है कि हम अपने देश का, अपने किसानों का और अपनी अर्थव्यवस्था का साथ दें। और अब यह संदेश हर घर तक जाना चाहिए। यह वीडियो सिर्फ आपके देखने के लिए नहीं है, इसे हर किसी तक पहुंचाना है ताकि हर भारतीय जाग सके, हर कोई समझ सके कि अब वक्त आ गया है। अब सिर्फ स्वदेशी, अब सिर्फ आत्मनिर्भर।